गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। वैसे तो ये थोड़ा बहुत तो लगा ही रहता है चीकू को भी, जैसे मतलब मौसम चेंज हो रहा तो थोड़ा जुकाम वगैरह लगा रहता है। चिया को भी जुकाम और फीवर थोड़ा है। बाकी अभी तो गई है नीचे खेलने और मैं बनाने जा रही हूँ आज अरबी की सब्ज़ी। और अरबी जो है मेरे ससुराल से आई थी तो मम्मी ने भेजी थी। अरबी मुझे बहुत पसंद है। मेरे घर में मतलब मेरे से बड़ी वाली सिस्टर है, मम्मी है, उनको भी पसंद है और अब तो हस्बैंड भी खाने लग गए हैं। तो अरबी की सब्ज़ी जो यहाँ की अरबी होती है वो थोड़ी अलग होती है, वो थोड़ा इजी होती है बनाने में, छिला जाती है थोड़ी इजी सी। और पहाड़ी वाली जो होती है ना अरबी, वो मैं आपको दिखाती हूँ किस टाइप की होती है। तो मैंने क्या करा, अरबी की सब्ज़ी खाने में कोई दिक्कत नहीं, मुझे बहुत टेस्टी लगती है। लेकिन जो पहले आई थी ना एक बार, तो उस टाइम मम्मी थी, यानी कि मेरी सास थी, तो उनको पता है कैसे छीली जाती है, तो वो जल्दी जल्दी छील के काट के दे देती थी। और इस अरबी का काटने का स्टाइल भी थोड़ा अलग होता है। मतलब हम नॉर्मल जैसे चक्कू को ऐसे चला के काट देते हैं, तो वो नहीं है। इस अरबी में चक्कू को ऐसे फंसा के फिर मतलब उखाड़ना टाइप कहते हैं ना, ऐसे बनती है। तो मम्मी बोलती है कि ऐसे उखाड़ के बनाने से जल्दी पक जाती है, और अगर हम ऐसे प्लेन ऐसे काटते जाते हैं ना तो उसे नहीं बनती। और ऐसा मैंने एक बार ट्राई करा भी है। एक बार मैंने सिंपल ऐसे काट दी थी, तो मतलब वो ढंग से पकने में मतलब पक तो गई थी, लेकिन थोड़ा टाइम लगा था। और मम्मी जब ऐसे उखाड़ के टाइप के काट के देती है ना, तो जल्दी पक जाती है। मैं आपको दिखाती हूँ। थोड़ा इस टाइप की है यहाँ की अरबी, मतलब काफ़ी मोटी मोटी आप देखोगे। तो ये वाली मेरे को थोड़ा ना दिक्कत लग रही थी छीलने में। मैं यही सोच रही थी, इतने दिनों से हिम्मत सी नहीं हो रही थी। मैं यही हो रहा था कि काश मम्मी होती तो मम्मी जल्दी जल्दी कर देती थी। तब तो काफ़ी अरबी वो लेके आई थी और हमने खा ली थी, क्योंकि छील के दे देती थी, वो मेरे से होता नहीं है ये। तो आज मैंने क्या करा ना, इसको उबाल लिया मैंने। अब मैं ये उबाल के और इसको छील के फिर बनाऊँगी। अब मैं इसको बन तो जल्दी जाएगी क्योंकि उबल गई है ना, तो अभी जल्दी बन जाएगी। मैं इसको छील रही हूँ। देखो छीलने में तो देखो इजीली छिल रही है ये। छील के अब इसको मैं क्या करूँगी, हम तो यहाँ पे अरबी पता ही है अजवाइन में छोंकते हैं और सिर्फ प्याज का तड़का लगाते हैं और उसमें खट्टे के लिए नींबू वगैरह निचोड़ देते हैं, तो उससे बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। लेकिन जो मेरे ससुराल में है, तो मम्मी ने भी यहाँ पे एक बार बनाई थी, तो मम्मी ने क्या करा था, टमाटर भी डाले थे। तो मुझे उस टाइम तो लगा था थोड़ा अजीब, लेकिन टमाटर वाली भी जो सब्ज़ी है ना इतनी टेस्टी बनी थी, तो तब से मेरे को भी समझ में आ गया कि हाँ टमाटर भी डाल सकते हैं। तो वैसे तो ये मैं है टमाटर वाली जब मम्मी आएंगी तो मम्मी के सामने ही बनाऊंगी। और आज मैं अपने स्टाइल से ही बना रही हूँ अजवाइन डाल के। और नींबू तो है नहीं, तो ऐसे ही रखूँगी मैं। हरी मिर्च का तड़का लगाऊंगी और प्याज का लगाऊंगी, तो मैं दिखाऊंगी। और गाइस मैंने तेल तो लगाया नहीं इसे छीलते हुए, क्योंकि मुझे लगा था कि उबल गई है तो क्या तेल लगाऊँ। और अभी तक खुजली तो नहीं हो रही है, लेकिन अब देखते हैं, क्या पता बाद में हो जाए। लेकिन ये बहुत ईजीली छिल रही है। तो अब जो मेरे पास थोड़ी सी एक बार की और बची हुई है ना, उसको भी मैं ऐसे ही बना दूँगी अगर अच्छी बन गई तो। देखो कितने आराम से इजीली छिल रही है। थोड़ा फिसल तो रही है हाथ से, लेकिन अच्छे से हो रही है। मैं आपको दिखाती हूँ कि ऐसे छील के। ये वैसे छीलने की तो बिल्कुल मेरी हिम्मत नहीं होती थी, बहुत दिनों से सोची थी। और मेरी एक आदत है, मैं चीज़ों को ना ख़राब नहीं होने देती। मतलब मेरे को दुख सा हो रहा था कि नहीं यार मुझे बनानी तो है ये, जैसे भी बनाऊँ। अगर मैं उबालती नहीं ना, उबालने का जो आइडिया दिया था मम्मी ने दिया, मतलब मेरे मायके वाली मम्मी ने, कि इसको उबाल के बना ले तो ईजीली छिल जाएगी। नहीं तो मैं यही सोचे जा रही थी कि यार कोई हिम्मत करके से छील के दे दे मेरे को, क्योंकि मुझे खानी है। मेरे को बहुत टेस्टी लगती है। एक हमारे ना मेरे ससुराल में अरबी डाल के दाल बनती है, जो वहीं की दाल में अच्छी लगती है और वहीं अच्छी लगती है। वो पहाड़ी दाल तो मेरे पास भी रखी हुई है, लेकिन यहाँ पे अगर मैं बनाऊंगी ना तो वो उतनी टेस्टी नहीं बनती। पता नहीं, वहाँ घर जाने के बाद तो मैं ज़रूर मम्मी से पूछती हूँ मेरे ससुराल में कि वो वाली दाल रखी है और अगर अरबी रखी है, वहाँ पे क्या बोलते हैं अरबी को, पिड़ौं। तो मैं यही पूछती हूँ कि मम्मी है तो वो वाली बना दो। और उसमें डालते जब अपने घर का घी, तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हो जाती है। तो वहाँ जाने के बाद ये कुछ चीज़ें तो हम ज़रूर खाते हैं, क्योंकि अच्छी लगती है। तो ये देखिए गाइस, हो रहा है, ठीक ही है, खुजली तो नहीं हो रही अभी हाथ में। इजीली चल रही है। बाकी आप लोग भी बताना कि इस अरबी से और क्या बना सकते हैं। अरबी से सूखी सब्जी बनाऊंगी मैं, मतलब तो ना ही पूरी सूखे आलू टाइप नहीं बनाऊंगी। मैं बनाऊंगी थोड़ी लिक्विड, थोड़ा लपसी टाइप होती है ना, ना ही पतली और ना ही सूखी, इस टाइप की बनाऊंगी। मैं दिखाऊंगी आपको कि कैसे बनेगी। आटा मैंने गूंद दिया है, तो आटा आज मैंने बाजरे वाला नहीं गूंदा, ये लोग परेशान हो गए थे। मुझे तो खैर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चिया का पेट भी डिस्टर्ब सा होने लग गया था। वो रात में रो रही थी, क्योंकि उसको भी पॉटी नहीं हो रही थी इस चक्कर में। मैंने कहा ठीक है प्लेन कर देते हैं। वैसे तो मेरा आज आइडिया था कि मैं मूली के परांठे बनाऊँ, लेकिन फिर मेरे को समझ में आया कि अरबी ही करते हैं ट्राई, नहीं तो ख़राब हो जाएंगे। और मेरे को चीज़ें ख़राब करने की आदत है नहीं, मेरे को आपको मैंने बताया है। आया है कुछ सामान के प्यार से भेजा है, तो उसको यूज़ तो करना ही होगा ना मेरे को, नहीं तो। और इतनी दूर से आया गाइस, ये भी नहीं कि मार्केट से ख़रीदा है मैंने, तो चलो इतनी दूर से आया तो यार उसको यूज़ तो करना बनता ही है। तो ये मैं छीलती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ बाद में कि कैसे बनी।
गाइस आज जो है ना मैं बोल के ब्लॉग इसलिए बना पा रही हूँ क्योंकि जो मेरे शैतान बच्चे हैं वो अपने पापा के साथ नीचे गए हैं। मैं नहा धो के आई तो मैंने देखा नीचे जा चुके थे, तो मैंने कहा ये अच्छा तरीका है कि मैं फटाफट से अपना ब्लॉग ऐड बना लेती हूँ। क्योंकि मुझे बहुत लोग बोलते हैं कि वॉइस ओवर मत कर, सीधा बोल। वॉइस ओवर मैं इसीलिए नहीं कर पाती क्योंकि मेरे को अपने ब्लॉग में ना बिल्कुल भी डिस्टर्बेंस पसंद नहीं है। और मैं जब बनाने लगती हूँ ना तो दोनों के दोनों वैसे शांत बैठे रहेंगे, लेकिन जैसे ही मैं ब्लॉग बनाना स्टार्ट करती हूँ, ऑन करती हूँ कैमरा, उसी टाइम इनकी चें चों चों शुरू हो जाती है और वो मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आती। मुझे चाहिए एकदम शांति। तो इसलिए मैं वॉइस ओवर करती हूँ ताकि आप लोगों को भी ब्लॉग देखने में या सुनने में कोई आवाज़ अलग या कोई डिस्टर्बेंस ना आए। तो इसीलिए आज मेरे घर में बिल्कुल शांति है, तो मैंने सोचा आज मैं क्यों ना वॉइस ओवर ना करके डायरेक्ट ब्लॉग बनाऊँ, तो इसलिए मैं बना रही हूँ। और कोशिश मेरी पूरी यही रहती है कि मैं कम से कम वॉइस ओवर करूँ, क्योंकि इन बच्चों के साथ हो जाता है। और बच्चों को कितना चुप कराएंगे, बच्चों को फिर भी ऐसा लगता है कि हम नहीं बोल रहे या धीरे बोल रहे, लेकिन उनकी कुछ ना कुछ पीछे से लगी रहती है। तो इसलिए आज मैं डायरेक्ट ऐसे बना रही हूँ और मैं आपको दिखाती हूँ। अब मेरी तैयारी हो रही है, छील दी, देखो ये मैंने पूरी ऐसे छील दिया। तो अब मैं हरी मिर्च और प्याज काटूंगी। कढ़ाई मेरी गर्म हो चुकी है तो मैं इसमें ना थोड़ा तेल डाल दूंगी। मैं सारी सब्जी में बता चुकी हूँ, मैं तेल में ही फ्राई करती हूँ। तेल का एक अलग ही अपना अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है वो चीज़। और गाइस जब पहले तो ना हाथ से मिर्च करनी पड़ती थी, इतनी ज़्यादा जलन होती थी। जब से ये आया है ना चॉप करने के लिए मिर्च है ना दस का लग रहा है, तब से इतना ईजी हो गया ना, मतलब फटाफट से इसमें चॉप करते हैं और फिर उसके बाद फटाफट से छौंका लगा देते हैं। इससे बहुत ज़्यादा ईजी हो गया, नहीं तो इतना आलस आता है यार अभी तो प्याज टमाटर काटना है। और मेरा तेल गर्म हो गया, मैंने इसमें अजवाइन डाल दी। अजवाइन आप अपना क्वांटिटी के हिसाब से डालो, मतलब कि ज़्यादा अरबी है तो ज़्यादा अजवाइन थोड़ी जाएगी। अजवाइन का टेस्ट है ना मतलब अरबी में बहुत ही अलग होता है। अभी मैंने हींग डाली है, आपको पता है मैं हर सब्ज़ी में हींग डालती हूँ ताकि गैस ना बने, और अरबी ऐसी चीज़ है ना गैस ज़रूर बनाती है। अब मैं इसमें डालती हूँ प्याज। आज मैंने चिमनी नहीं चलाई है क्योंकि चिमनी से मैंने लास्ट ब्लॉग में चिमनी चलाई थी तो शोर आ रहा था, इतना प्रॉपर सुनाई दे नहीं रहा था। लेकिन चिमनी अगर ना चला तो हमारे में ये भी दिक्कत है कि ऊपर फायर अलार्म वाले लग रहे हैं तो वहाँ पे धुआं जाता है, लाइट जल जाती है। लेकिन क्या करूँ, चलाऊँगी तो आप लोगों को आवाज़ नहीं आएगी। मैंने इसमें प्याज डाल दिया है। अब मैं यहाँ पे फटाफट अरबी थोड़ा सा मोटा मोटा ही काट दूँगी, क्योंकि ये है कि फिर तो बन जाएगी तो जल्दी वो मैश हो ही जाएगी उसमें। तो यहाँ पे मैं काट देती हूँ। ये देखो थोड़ा लग रही है ये लस्सी टाइप सी, कोई बात नहीं, इतना तो चलेगा, उससे तो चल ही जाएगा। बेटर है कि जो हम कच्ची करते हैं, कच्ची करने से ये तरीका मुझे ज़्यादा अच्छा लगा। तो अब जो मेरी एक टाइम की और बची हुई है, जल्दी मैं उसे 1-2 दिन में फिर से बना दूँगी, क्योंकि अब भी तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। आपको पता है पहले नोनू छोटा था, नोनू अब तो बड़ा चिड़चिड़ करता है खाने पीने को लेकर। नोनू जब भी बीमार होता था उसको अरबी चाहिए होती थी। अरबी क्योंकि मैं उसमें थोड़ा नींबू वगैरह डाल देती थी ना, तो उसको इतनी पसंद थी, वो सूखी भी खाता था। छोटा था जब मैं 2-2.5 साल के आसपास, तो मैं उसको सूखी अरबी ऐसी खिला देती थी। और वो जब भी फीवर वगैरह से आता था ना, उसका मुंह का टेस्ट चेंज करने के लिए या तो उसको मैगी चाहिए होती थी और या फिर सेकंड नंबर पर तो चाहिए होती थी अरबी की सब्ज़ी। तो लेकिन अब उसको ये है क्या बना रहे हो, अब वो देख लेता है। दिक्कत ये है मैं कितना ही सोचूं कि उसे बोलूँ आलू की सब्ज़ी है या कुछ हो रहा है, लेकिन कहता आलू की है ही नहीं है। और फिर उसके दिमाग में एक चीज़ बैठ जाती है कि नहीं ये तो मुझे नहीं खानी। शक्ल देख के वो करता है, उसने इतनी चॉइस है ना उसकी, तो मतलब उसने एक चीज़ों में ऐसी चॉइस रख रखी है खाने पीने के लिए। तो फ्रूट में बनाना खाना है तो उसके अलावा और कुछ नहीं खाना। और बिस्किट में उसकी चॉइस है कि मेरे को एक यही बिस्किट खाने हैं बस। खाने में मेरे को खाना तो खैर चलो ठीक है, अब थोड़ा खाने लग गया है, लेकिन अगर उसे ना दिखाओ तो मैं उसे कुछ भी खिला सकती हूँ। अगर मुझे पता ये व्लॉग वो देखेगा ना तो बोलेगा अब तो मुझे पता चल गया। और गाइस देखो कोई बता नहीं सकता कि इसमें कीड़ा भी होगा। देखो वो तो मैंने देख लिया, अरबी के अंदर कीड़ा तो मैं पहली बार देख रही हूँ, मुझे नहीं पता अरबी के अंदर भी कीड़ा निकलता है। ये देखिए गाइस अभी मैंने इसमें कोई मसाला नहीं डाला है, सिर्फ मैंने इसमें प्याज हरी मिर्च का छोंक लगाया और अजवाइन का लगाया था, और मैंने इसमें अरबी डाल दी है। ये ज़्यादा टाइम नहीं लगेगी, मुझे लग रहा है मुझे मुश्किल से 10 मिनट टाइम लेगा ये, उसके बाद बन जाएगा। 10 मिनट भी मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि बीच बीच में काटते टाइम मुझे पता चल रहा था कि थोड़ी बहुत सॉरी कच्ची है तो ये पक जाएगी। इसमें मैंने नमक डाल दिया, थोड़ा सा हल्दी डाल दी मैंने, और अब मैं इसमें कुछ नहीं डालूंगी। अभी ऐसी ही बनेगी नमक हल्दी में। और मिर्च मुझे डालनी नहीं है, मैंने हरी मिर्च पहले ही ऐड कर दी थी। खट्टा मेरे पास नींबू भी है नहीं तो मैं कुछ नहीं डालूंगी खट्टे के लिए भी। अब इसको ऐसे पकने देते हैं। 5 मिनट बाद जो है मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी।
गाइस बिल्कुल भी खुजली नहीं हुई। मेरे को उबाल के बनाने वाला तरीका मुझे बहुत अच्छा लगा, कुछ भी खुजली नहीं हो रही, नहीं तो ऐसे 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 आपको तो पता ही है अरबी में कितनी ज़्यादा खुजली होती है। और एक चीज़ मैं और दिखाती हूँ, ये देखो, ये है जलेबी। ये हम जलेबी लेके आए थे दिवाली से पहले। प्लान तो ये था कि दिवाली के टाइम पे बनाएंगे, 4-5 दिन की छुट्टी आ गई थी तो उस टाइम खाएंगे, लेकिन इतनी ज़्यादा मतलब मिठाइयाँ हो गई थी ना, अभी तक भी चल रही हैं, तो बनाने का ऐसा हुआ नहीं। अब मैं सोच रही हूँ आज छुट्टी भी है तो मैं जलेबी बनाती हूँ आज। इसके साथ मेरे को ये भी मिला था, जलेबी ऐसे इसमें से डिज़ाइन बनाने के लिए होगा। पहले मैं इसमें देखती हूँ कि बनेगा कैसे। वैसे तो मेरे को बैटर बनाना आता है जलेबी का, ईजी होता है बहुत ज़्यादा, मैं बना भी चुकी हूँ पहले भी, लेकिन मैंने कभी वीडियो में ऐसे दिखाया नहीं है जलेबी बनाते। एक दिन मैं वैसे भी दिखाऊंगी कि मैं कैसे जलेबी बनाती हूँ, कैसे बैटर तैयार करती हूँ। सिंपल है गाइस, इसमें सिर्फ ये लिखा है कि हमें थोड़े से पानी में 125 ml नापना पड़ेगा मुझे। 125 ml पानी में इसका घोल बनाना है। सिर्फ बैटर सब कुछ तैयार है, इसमें सिर्फ घोल बनाना है। घोल बना के हमें तेल या घी में जैसे भी हमें बनानी है उसमें उसे उतार के इसके अंदर बैटर को डाल के ऐसे डिज़ाइन बनाना है। उसके बाद हमें इसमें चीनी पानी की चाशनी बनानी है। इफ्तार वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ नॉर्मल जब चीनी घुल जाए उतना हमें करना है। और उसके बाद थोड़ी सी ठंडी हो जाए चाशनी, तो जलेबी बना के हमें चाशनी में डालनी है और फिर गरम गरम खानी है। तो अब मैं सोच रही हूँ कि इसका भी कर दूँ आज काम इन द सेंस कि बना लेते हैं इसको भी। बनेगी तो खा लेंगे, बच्चे सब दोनों ही खा लेते हैं, मैं भी पसंद करती हूँ, हस्बैंड भी दोनों ही पसंद करते हैं। तो चलिए जलेबी भी देखिए, अंदर से ना इस तरह से निकली है, सिर्फ ये पाउडर सा है। मुझे लगता नहीं, पता नहीं कितनी बनेगी, क्योंकि ना मैं जब बनाती थी बहुत पतले मतलब छेद से बनाती हूँ, दूध की थैली वगैरह से। आई थिंक इसका छेद भी थोड़ा मोटा लग रहा है मुझे, पता नहीं, या तो प्रेशर कम देना पड़ेगा मुझे। चलो देखते हैं, ट्राई करते हैं आज। गाइस, ये जो घोल है ना मैंने ग्लास में बना लिया है क्योंकि थोड़ा ही था, लेकिन एक चीज़ मैंने देखी है कि हमें जलेबी के लिए थोड़ा खमीरा चाहिए होता है ना, तो ये वही चीज़ है कि जैसे ही मैंने घोल डाला ना इसमें, मतलब आटा इसका जलेबी का जो वो डाला था मैंने पाउडर सा, उसके बाद जैसे ही मैंने पानी डाला तो फूल गया एकदम, जैसे हम आटा करते हैं ना मैदा का भटूरे के लिए, सिर्फ कुछ इस टाइप का हो गया था। अब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं किस टाइप का बटर बनाऊँ, कुछ गलती ना हो जाए। तो गाइस, ग्लास में डालने का रीज़न मेरा यही था ताकि इजीली इसमें डल जाए, और आप देख सकते हो पूरा भर गया ये, मतलब इतना ही इसमें आया था। अब मैं क्या करती हूँ, इसको बंद करके, अच्छा ये बेहतरीन रिफाइंड मेरा भी गर्म हो रहा है। तो चलिए जी, हमारा रिफाइंड तैयार है, और यहाँ पे मैंने साइड में अपनी चाशनी भी बना दी है, ये देखो। और अब मैं जलेबी बनाना स्टार्ट करती हूँ। थोड़ा मैंने मंदी कर दी है। ओह माय गॉड, ये क्या हुआ? गाइस, आप देख रहे हो ये कैसा हो रहा है, पता नहीं ऐसी क्यों हो रही है, क्या दिक्कत आ गई, मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा। मैंने तो एकदम ठीक ठाक बोला है। चलो इसको पलट के देखते हैं। उसके लिए मैंने छोटा वाला चिमटा यूज़ कर दिया। वाह, किसकी हो रही है गाइस, कोई बात नहीं, डिज़ाइन नहीं बना तो डिज़ाइन का ही तो सारा काम होता है। जितनी सुंदर जलेबी दिखती है, पता नहीं क्यों हुआ, रीज़न नहीं पता मुझे। अब मैं इसको चाशनी में डाल दूँगी खाने के बाद। गाइस, मैं आपको पूरा बनाने के बाद दिखाती हूँ। तो गाइस, मेरी जलेबी कुछ इस टाइप की बनी है, आप देख सकते हो। मतलब कि बिल्कुल अच्छी नहीं है, इससे ज़्यादा अच्छी मैं तब बना लेती हूँ जब मैं घर पे बैटर तैयार करती हूँ। बैटर एकदम अजीब था, मतलब कि जलेबी बन नहीं रही थी, एकदम प्रेशर से ऐसे निकल रही थी। जबकि मतलब चलाने में ये चीज़ तो मतलब अच्छी थी। इसमें मैं अपना बैटर घर में तैयार करूँगी तो उससे जलेबी बनाऊँगी, काफ़ी अच्छी मेरे को यूज़फुल लगी। लेकिन बैटर अच्छा नहीं था, जलेबी अच्छी नहीं बनी है। पता नहीं मेरे को कहाँ गड़बड़ी हो रही थी, लेकिन जलेबी इसी टाइप की बनी है। तो मैं तो आपको नहीं कभी बोलूँगी मतलब कि आप भी बाज़ार का बना बनाया लेके आओ बैटर और फिर घर पे आके जलेबी बनाओ। अपना घर पे तैयार करो फिर बनाओ, वो ज़्यादा अच्छे से बनेगी। तो जी, और अरबी की सब्ज़ी मेरी बन गई है। मैं आपको मैंने इसमें थोड़ा सा पानी दोबारा और डाला है ताकि अच्छे से पक जाए। नहीं तो अगर है ना, अगर अच्छे से नहीं पकेगी ना तो गला काटने लगती है अरबी। देखो हमारी अरबी अभी बिल्कुल अच्छे से पक गई है, सॉफ्टली तरीके से कट रही है एकदम। तो अब मैं 2-3 मिनट बाद इसको पूरा अच्छे से मैश करके और फिर बंद कर दूँगी गैस। देखो कितनी गाढ़ी गाढ़ी बनी है। तो अरबी का जो ये तरीका था मेरे को ज़्यादा अच्छा लगा था, पर मैं ऐसे ही ट्राई कर सकते हो। कभी अरबी जिसको अरबी अच्छी लगती है लेकिन वो बनाने के लिए डरता है कि हाथों में खुजली होगी इस टाइप से, मेरे हाथों में बिल्कुल खुजली नहीं हुई। उबाल के बनाने में ज़्यादा अच्छा है। और गाइस, आज के व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना। और
मिलते हैं अगले ब्लॉग में, कुछ अच्छा होगा तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। और एक चीज़ और मैं आपको दिखाती हूँ गाइस, यहाँ का चल रहा है, धूप तो आती ही नहीं है, और धूप तो कितने दिनों से नहीं आई है, ये ऐसे चल रहा है जैसे तो समझ में नहीं आ रहा, कोहरा है, पॉल्यूशन है, मतलब ठंड भी नहीं कह सकते और इसे गर्मी भी नहीं कह सकते, एकदम ऐसा सा माहौल है बाहर का। तो अच्छे से सर्दियों में आपको दिल्ली एनसीआर में ऐसे ही देखने को मिलेगा, धूप तो कम ही मिलेगी। पहाड़ी इलाकों में क्या होता है ना, मॉर्निंग और इवनिंग की ठंड होती है, दिन में अच्छी खासी धूप निकल जाती है, लेकिन यहाँ पे ऐसे ही होता है, धूप देखने को नहीं मिलती सर्दियों में गाइस। तो चलिए जी, आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। बाय, टेक केयर।